दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की गोल्ड में खरीद रुकने का नाम नहीं ले रही है। बीते अगस्त में केंद्रीय बैंक एक बार फिर से गोल्ड के नेट खरीदार बन के उभरे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में पता चला कि अगस्त में केंद्रीय बैंकों ने नेट 15 टन सोना खरीदा है। जिन देशों ने सबसे ज़्यादा सोना खरीदा उनमें कजाकिस्तान, बुल्गारिया, टर्की, चीन और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। हालांकि बिकवाली भी की गई है। बिकवाली करने वाले बैंकों में जो प्रमुख हैं वो रूस और इंडोनेशिया के बैंक हैं। सर, केंद्रीय बैंकों की गोल्ड खरीद के ताजा आंकड़े क्या बता रहे हैं? 15 टन की खरीद है 2025 में। बैंक ऑफ पोलैंड अभी भी सबसे बड़ा बायर दिखाई दे रहा है इसमें। इसके अलावा सेंट्रल एशिया के देशों ने खरीदा है, चीन ने खरीदा है, बल्गारिया और चेक ने खरीदा है। दो महत्वपूर्ण फैक्टर दिख रहे हैं इस ताजी रैली, जो आपको अब $4000 वाली रैली है, जिसको क्योंकि हम तो लगातार इसको एक एक मौके से ट्रैक कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, बाकी तो जो परिस्थितियां हैं वो वैसी हैं जिन पर हम बोनस पॉइंट में बराबर चर्चा करते हैं। अर्थम में भी हमने इस पर चर्चा की थी। पहली चीज तो ये है कि बहुत सारे देशों में गोल्ड अब सेंट्रल बैंक रिजर्व का 25% हिस्सा ले चुका है। ये परिस्थिति जनवरी में ऐसी नहीं थी। जनवरी में 20%, 21% के आसपास था। और इसलिए पहली बार ऐसा हुआ है कि 1996 के बाद यूएस ट्रेजरीज का हिस्सा जो ग्लोबल फॉरेक्स रिजर्व में है, उससे कई जगह ज्यादा निकल चुका है। कई देशों में ट्रेजरीज पीछे हैं, गोल्ड का हिस्सा ज्यादा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने अपने सर्वे में यह भी बताया कि 95% सेंट्रल बैंक गोल्ड रिजर्व्स को 2025 और 26 में बढ़ाने जा रहे हैं। यानी अभी सोने की खरीद इस कीमत पर भी $4000 का जो स्तर छुआ है, जो ऑल टाइम रिकॉर्ड है हाई है, उस पर भी बैंक खरीद रहे हैं। और इसीलिए मुझे अगस्त की गोल्ड खरीद पर आश्चर्य हुआ कि अगस्त के महीने में हमने गोल्ड में रिकॉर्ड तेजी देखी, उसके बाद भी बैंकों ने इतनी ऊंची कीमत पर गोल्ड खरीदा है। तो ये एक किस्म से करेंसी हेज भी है और मौद्रिक सिस्टम में घटते विश्वास का प्रतीक भी है। और दूसरा ये है कि ये जो तेजी की संभावना है उन्हें और ज्यादा आधार देता है। आप खुद समझ सकते हैं कि बैंक अगर इतने महंगी कीमत पर $3800 पर आउंस की कीमत पर सोना खरीद रहे हैं, तो किसी भी सिचुएशन में वो अपने इस सोने में गिरावट तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इससे उनके वैल्यूएशन में कमी आएगी। जो बिकवाली हमें थोड़ी दिखाई दी इंडोनेशिया की या रूस की बड़ी चुनौती है फंड्स की शॉर्टेज। इसलिए रूस ने थोड़ा प्रॉफिट बुक किया है गोल्ड की रैली में, और इंडोनेशिया ने भी थोड़े फंड्स निकाले हैं। लेकिन जो मोमेंटम है बैंक्स का, वो गोल्ड की मजबूती की तरफ ही है।